प्रारंभिक जीविका कृषि है ना, कल इसका थोड़ा सा डेमो बताए थे शॉर्ट में। देखो ये बहुत ही प्राचीन कृषि प्रणाली है। इससे भी पहले झूम खेती हुआ करती थी। कौन सी खेती हुआ करती थी? झूम, जो कि 9th के बुक में दिया है, आपके बुक में नहीं दिया गया, क्योंकि अब उस कृषि का प्रचलन लगभग खत्म हो चुका है। कुछ जगह पर थोड़ा थोड़ा है, मध्य प्रदेश के कुछ आदिवासी क्षेत्र में है कुछ। तो अभी प्रारंभिक झूम कृषि के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। उसमें क्या होता था, जंगलों को काटकर आग लगाया जाता था, उसी राख पर बीज बोया जाता था। क्योंकि ये लोग खेत में कुदाल, मिट्टी पे कुदाल हल नहीं चलाते थे, क्योंकि वो लोग धरती को मां समान समझते थे, इसीलिए उस पर वो कुदाल नहीं चलाते थे। दूसरी राख पर बीज बोते थे, जो जिसमें कि बहुत ज्यादा वन का नाश हुआ और बहुत ज्यादा जो है कि इससे धुआं भी वायुमंडल को प्रदूषित किया था। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा पद्धति नहीं रहा। उसके बाद इसी में थोड़ा सा परिवर्तन जब आया तो प्रारंभिक जीविका कृषि अस्तित्व में आ गई। कौन से अस्तित्व में आई? प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या होता है, इसमें बहुत ही परंपरागत कृषि यंत्र जैसे कि कुदाल, खुरपी, हल। शुरुआती दौर में तो हल केवल लकड़ी का होता था, उसमें लोहे का फाला नहीं लगता था। उसके कुछ दिन बाद लोहे का फाला लगाना शुरू हुआ। हल देखे ना तुम लोग जी, लकड़ी वाला लोहे का फाला लगाना जब शुरुआत, जब फाला लग गया तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत अच्छे तरीके से खेत की जुताई संभव हुई। अब उत्पादन थोड़ा सा बढ़ा। लेकिन ये प्रारंभिक जीविका में लोहे का हल जो होता था, पहले तो कुछ कुदाल से खुद से इंसान करता था, फिर पशुओं के सहारे खेती होती थी। इसमें घर का बीज का इस्तेमाल होता था, प्राचीन कृषि यंत्र, और उसके बाद कृषि का विशेष ध्यान नहीं दिया जाता, ना ही रासायनिक खाद, ना ही कीटनाशक, इस सब का इस्तेमाल नहीं होता था। इसीलिए इस प्रकार की खेती में उत्पादन जो था काफी कम हुआ करता था। इसीलिए इसको बोलते हैं प्रारंभिक जीविका कृषि। ये प्रारंभ में, शुरुआती दौर में ऐसा हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि भूमि पर दबाव बढ़ने लगा। अब उत्पादन ज्यादा चाहिए, क्योंकि खाने के लिए अनाज चाहिए ना, और लोगों की आवश्यकताएं बढ़ने लगी। जो मान लो किसान है, उसकी खाली ऐसी ही आवश्यकता तो नहीं है कि अनाज आया उसी को खा लिए पेट भर गया, और भी कुछ है ना, तो उसकी पूर्ति वो कहाँ से करेगा? वो उसी फसल से न करेगा जी। इसीलिए अब फसल का उत्पादन बढ़ाना शुरू किया, ताकि अपने जरूरत के अलावा भी कुछ बचे, जिससे हम अन्य जरूरतों को पूरा कर सकें। इसके लिए गहन जीविका कृषि अस्तित्व में आया। कौन सी कृषि? गहन जीविका कृषि। गहन का मतलब होता है घना। क्या होता है? घना। इसमें क्या था, पहले का कृषि जो था हम लोग प्रारंभिक, कई जगह पर इसको निर्वाहन कृषि बोलते हैं, जीवन निर्वाहन कृषि, ठीक है, जो केवल जीवन चलाने के लिए किया जाता था। अब गहन जीविका में क्या हुआ, अब कृषि को लोग अपना आय का एक साधन मानने लगे थे। क्या मानने लगे थे? आय का साधन। इससे कृषि में कुछ बदलाव किया जाने लगा, यानी कुछ नवीन तकनीकों का आगमन शुरू हो गया कृषि में। तो इसमें क्या था, आपके बुक में दिया गया है कि इसमें परंपरागत कृषि कौशल का भी इस्तेमाल किया गया। जैसे पहले से जो कृषि का ज्ञान था किसानों को, उसका भी इस्तेमाल किया गया। और कुछ इसमें बीजों का रखरखाव, मौसम का ज्ञान, ये सब परंपरागत ज्ञान में आता है। पहले देखो किसान सबको कुछ ज्ञान था। जैसे किसान जो होता था, बीज को जो अंधेरी रात होती थी, यानी कि चांदनी जब होता था ना, हम पुराना बताते हैं, जब चांदनी रात होती थी उसमें बीज बोया करते थे। अंधियारी रात में बीज कम बोते थे, क्योंकि बोला था उसमें कम गाछ आएगा। उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह रहा होगा, उसका साइंटिफिक लॉजिक है उसका भी। और किसान सबको पता था कि किस खेत में कौन सा बीज किधर बोए, और उसका कुछ लोग किसान को हम पुराने किसानों सुने हैं कि एक बात मैंने, एक मिट्टी पे जहां पर बिचड़ा लगाए तो उस खेत में उस बिचड़े को ना लगाए, दूसरे खेत में लगाए। इससे क्या होता है, उत्पादन ज्यादा होता था। ऐसा कुछ परंपरागत ज्ञान था जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था। समझे? परंपरागत ज्ञान समझ में आया है ना, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है, उसका भी इस्तेमाल किया। साथ ही साथ कुछ नए उपकरणों का इस्तेमाल हुआ, जिससे गहन जीविका कृषि अस्तित्व में आई और इससे उत्पादन में वृद्धि हुई। जैसे अभी हम लोगों का कृषि को गहन जीविका कृषि के अंतर्गत रखा जा सकता है। लेकिन इसी में अब अपना क्षेत्र, विशेषकर जो अररिया जिला का ये क्षेत्र है, यहाँ पर जो कृषि होती है, इसमें मक्के का फसल को अब व्यापारिक में रखा जा सकता है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ मुख्य फसल अभी क्या हो गया है, हालांकि मुख्य फसल बिहार का धान है,
लेकिन अभी वर्तमान में मुख्य फसल क्या हो गया है, मक्का हो गया है। इसीलिए मक्के की कृषि जो है यहाँ पर व्यापारिक में रखा जाएगा। थर्ड हम लोग देखते हैं वाणिज्यिक कृषि। क्या है, वाणिज्यिक कृषि बोलिए या व्यापारिक कृषि बोलिए, इसमें ऐसे फसल को लगाया जाता है जिसका कि उद्देश्य होता है व्यापारिक उपयोग, है ना। ऐसा फसल जिसका व्यापारिक उपयोग हो, व्यापार के लिए लगाया जाए, उसको क्या बोलते हैं जैसे कि अपने क्षेत्र के लिए मक्का, गन्ना, जूट। बिहार के क्षेत्र में 3 फसल होता है ना जी, मक्के की फसल ये भी व्यापारिक फसल हो जाएगा, गन्ने का फसल व्यापारिक और जूट का फसल व्यापारिक। हालांकि मक्का को थोड़ा सा खाद्यान्न में भी रखा जा सकता है, हम लोग खा सकते हैं। गन्ना को डायरेक्ट कौन यूज करता है, थोड़ा बहुत ही कम यूज है। और उसके बाद जूट तो खा लोगे, संभव है नहीं है। इस तरह से ये किस में आ जाएगा जी, व्यापारिक में आ जाएगा। तो अब देखिए भारत के कुछ व्यापारिक फसल देख लीजिए, जैसे कि गन्ना, जूट, कपास, गन्ना, जूट, कपास, चाय, कॉफी, रबड़, ये सब किस में आ जाएगा, सारा व्यापारिक फसल है। मक्का को देखिए, मक्का को अपने यहाँ के दृष्टिकोण से हम व्यापारिक में रखेंगे, अदरवाइज अगर भारत के संपूर्ण भारत के लिहाज से देखा जाए तो यह व्यापारिक में नहीं आएगा, ये खाद्यान्न में आएगा। क्योंकि हम लोगों से यहाँ जाता है, बहुत सारे लोग इसको खाते हैं, अनाज के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए इस तरह से हम लोग कृषि का प्रकार पढ़ लिए। कितना प्रकार समझ में आया, कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आते हैं फसल प्रारूप में। अपने यहाँ देखिए मुख्यतः अगर बिहार का देखा जाए तो बिहार में 4-5 टाइप है, बदाई है, अगानी है, रबी है ना। तो अभी यहाँ पर रबी, गर्मा, इस तरह से 4 प्रकार इसमें हो जाता है बिहार के लिहाज से। क्योंकि बिहार में फसल ज्यादा उगाना पड़ता है, क्योंकि बिहार भारत भी कृषि प्रधान देश है, लेकिन देखा जाए अगर भारत और बिहार का कंपेयर किया जाए तो बिहार के लोग ज्यादा ही कृषि पर निर्भर है। और इसके पीछे की वजह क्या है, हाँ, बिहार की उपजाऊ मिट्टी और अन्य उद्योगों का अभाव, आय के अन्य स्रोतों का अभाव और बिहार की उपजाऊ मिट्टी, ये 2 मुख्य कारण हैं कि बिहार में ठीक कृषि होती है। अब देखिए यहाँ पर 3 प्रकार, रबी, खरीफ और, ये आप लोग बहुत समय से पढ़ते आ रहे हैं। रबी फसल एग्जाम्पल में याद रखिएगा, अपने यहाँ रबी के रूप में अपने यहाँ गेहूं लगाया जाता है, खरीफ में धान लगाया जाता है और जायद में मूंग, पटवा होता है ना, मूंग याद रखिएगा। ये 3 फसल, रबी, खरीफ और क्या लगाने, मतलब कि गेहूं लगा है तो उसको रबी में रखेंगे या खरीफ में? देखो रबी फसल जो होगा इसको शीतकालीन फसल बोलते हैं, जो सर्दी के काल में हो। अपने यहाँ सर्दी काल में कौन फसल होता है, सर्दी के काल में जी मकई होता है, मकई हुआ। और मुख्यतः अपने यहाँ मकई आज शुरू हुआ है, मकई को भी आप रबी में रख सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा गेहूं, मुख्य फसल तो गेहूं ही था ना, धान के बाद क्या होता था। ऐसा फसल जो शुष्क मौसम में हो, सर्दी के मौसम में हो, इसको बोलते हैं रबी फसल। समझ में आया, ये ट्रिक है, याद रखिए। बोना कोई भी फसल को बोने से, ये तो हम डायरेक्ट लिख ही दिए हैं आज ही। चलिए पहला क्या है, खरीफ फसल। क्या है, खरीफ फसल, रबी फसल और जायद। अभी हम आप लोगों को रबी के बारे में बता रहे थे, है ना। रबी फसल को बोलते हैं शीतकालीन कृषि। कैसी कृषि, शीतकालीन, जो सर्दी काल में किया जाए वो क्या हो जाएगा, रबी फसल। और जो बरसात में किया जाए वो हो जाएगा खरीफ, जो वर्षा काल में हो। जैसे अपने यहाँ बरसात का मौसम लगभग जून जुलाई से अक्टूबर नवंबर से पहले तक, सितंबर अक्टूबर तक तो रहता ही वर्षा काल। ऐसा फसल जो वर्षा काल में किया जाए वो खरीफ हो जाएगा, जो शीत काल में किया जाए वो रबी हो जाएगा, जो प्रचंड गर्मी में किया जाए वो क्या हो जाएगा, जायद। जैसे मार्च अप्रैल में हमारे यहाँ गर्मी शुरू होती है और जून तो गजब की गर्मी होती है, इसमें क्या होता है, गर्मा फसल। अब फसल का एग्जाम्पल देख लीजिए। खरीफ में हमारे यहाँ मुख्यतया एक ही फसल होता है, धान। क्या होता है, खरीफ मौसम में और कोई फसल लगा देखे हो किसी खेत में, अपने यहाँ धान होता है। लेकिन कुछ जगह पर दूसरे खरीफ मौसम में किया जाने वाला मक्का भी लगाया, तो कुछ मक्का भी है जो खरीफ सीजन में होता है।
कई कई जगह पर मक्का 3 फसल के रूप में लिया जाता है। जैसे धान है ना जी, अपने यहाँ धान का 2 फसल होता है ना, रोहतास के क्षेत्र में धान का 3 फसल होता है साल भर में, 3 बार एक ही खेत पे धान लगता है। हाँ होता है ना, चन्नी पटवारी। हाँ तो आया समझ में। आप लोगों का खरीफ आ गया, खरीफ में धान और कहीं कहीं मक्का, ये खरीफ का उदाहरण है। रबी फसल आपका किस में आ जाएगा? रबी फसल में ढेर सारा एग्जांपल है, गेहूं, सरसों आ जाएगा, ये सब गेहूं, सरसों, मक्का, ये सब खरीफ में आ जाएगा। और जायद में देखिए कौन आएगा? जायद में गर्मा धान, जायद फसल लोग गर्मा फसल ही बोलते हैं, जो गर्मी के मौसम में हो, जैसे गर्मा धान। और उसके बाद तरबूज की खेती, खीरे की खेती होती है ना, तरबूज, खीरा, ककड़ी, और उसके बाद कद्दू। और भी कुछ फसल ऐसा है ग्रीष्मकालीन फसल जो गर्मी के दिनों में किया जाए, उसको क्या बोलते हैं? गर्मा फसल या